कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आसमान को छू रही हैं। आज पेट्रोल और डीजल इतना कीमती हो चुका है कि गरीब परिवार के घर में वो अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं खिला सकते। आज कीमतें मोदी सरकार ने इतनी बढ़ा दी कि आज गरीब का बच्चा शिक्षा हासिल नहीं कर सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कीमतों में इजाफा अगर हो चुका है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। हम आपको यह भी बताना चाह रहे हैं कि कोविड की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश में आप और दुनिया ने देखा कि कैसे गरीबों की लाशें पानी पर तैर रही थी। योगी की हुकूमत ने, योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के गरीबों को ना ऑक्सीजन दिया, ना अस्पताल में बेड मिला, ना एम्बुलेंस मिली, और गरीब जिसके पास अपने पिता का, अपने माता का अंतिम संस्कार करने के लिए उनको लकड़ी भी नहीं मिली, दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिला, तो नदी के किनारे उन्होंने लाशों को दफना दिया। तो दुनिया ने देखा कि कुत्ते किसी के बाप की, किसी की मां की लाश को लोच लोच कर खा रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब किसी ने जाकर योगी आदित्यनाथ से पूछा कि मुख्यमंत्री आपकी सरकार ने लोगों को, जनता को ऑक्सीजन नहीं दिया, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दी, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने शमशान में दीवार उठा दी थी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। बीजेपी को हराना है। हम अगर उत्तर प्रदेश को आए हैं और आते रहेंगे तो हमारा मकसद अपनी मकबूलियत में इजाफा करना नहीं है। हमारा मकसद यह है कि आपके दरमियान से कोई नेता खड़ा हो जाए, आपके दरमियान से आपकी लीडरशिप बन जाए, आपकी क़यादत बने। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, इन लोगों को पसंद नहीं है कि ओवैसी जो काम कर रहा है वो जमीन की सतह से लोगों को, जनता को नेता बना रहा है। याद रखिए, जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपसे इंसाफ नहीं किया जाएगा। लोग आपके दरमियान में आकर जरूर कहेंगे कि ओवैसी तो भड़काऊ भाषण देता है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब आप दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप अपनी जवानी को कुर्बान नहीं करेंगे। अब इंशाअल्लाह ओवैसी अपने आप को आप पर कुर्बान कर देगा आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए। आपने बरसों समाजवादी के लिए अपनी जवानियों को कुर्बान किया, मगर नतीजा क्या निकला? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि पहचानिए दोस्त को और दुश्मन को। जो दोस्त तुम्हारा दुश्मन है उसको पहचानिए आप। ये कब तक आप एक तरफा मोहब्बत करेंगे समाजवादी से? कब तक एक तरफा मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत तो दो तरफ से होनी चाहिए, मोहब्बत दो तरफ से होनी चाहिए, मगर आप एक तरफा मोहब्बत कर रहे हैं। याद रखो, लैला मजनू की दास्तान मशहूर इसलिए हुई क्योंकि लैला भी मोहब्बत करती थी और मजनू भी लैला से मोहब्बत करता था। मगर अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं तुझसे नफरत करूंगा। ये अखिलेश यादव का पैगाम है अल्पसंख्यक समाज को उत्तर प्रदेश के। नहीं सुनिए, अभी वो हम पर इल्जाम लगाते कि ये भड़काऊ भाषण देता है। अच्छा ये बताइए, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का 3-3 मरतबा मोदी सरकार ने कानून लाया तो क्या अखिलेश बोले कुछ? वहां नहीं बोलेंगे। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो अखिलेश क्या कहे अपने भाषण में लोकसभा में? मैंने लखनऊ से आगरा हाईवे बनाया। बिल है ट्रिपल तलाक का, बात कर रहे हैं किसी और चीज की। मकसद क्या है कि मुद्दे पे नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी अहमियत नहीं है। अच्छा, जब हम पर इल्जाम लगता है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता
ओवैसी नौजवानों को जज्बाती बनाता है। अरे मैं तो भारत की जमहूरियत को मजबूत कर रहा हूं, भारत के लोकतंत्र में लोगों को और एतमाद पैदा कर रहा हूं, और मैं सलाम करता हूं इन जज्बाती नौजवानों के मां और बाप को कि उन्होंने तुमको जज्बाती बनाया। जज्बाती होना कोई गुनाह नहीं है, जज्बाती होना जरूरी है। अगर कोई गरीब पर जुल्म हो रहा और आपके दिल में तकलीफ ना हो तो वो मुर्दार कहलाता है। अगर किसी के आंख से आंसू बह रहा है, आप उसके आंसू नहीं पहुंचेंगे तो क्या जज्बात है? जिंदगी का नाम जज्बात है, याद रखो। अगर तुम मर जाओगे तो फिर क्या तुम में और मुर्दार में क्या फर्क रहेगा? अगर नौजवान ओवैसी की भाषण को सुनकर जज्बाती होते हैं तो मैं कहूंगा कि संविधान पर इनका टूट भरोसा है जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था। जज्बात को जिंदा रखो, बगैर जज्बात के तुम अपनी मंजिलों को नहीं पा सकोगे। जज्बात ही रहेंगे जो तुमको इस मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम दिमाग से पूछोगे तो दिमाग बोलेगा प्यारे सफर लंबा है, दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा जब प्यार किया तो डरना क्या, आगे बढ़। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने चमचे हैं यहां पर, यानी इस विधानसभा में हमारे जाने के बाद, हमारे यहां से जाने के बाद कल सुबह से ड्यूटी लग जाएगी इन लोगों को। वो आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी मस्जिद में, आपकी इबादत गांव में आकर बोलेंगे ना ना, उसकी बातों का भरोसा नहीं करना, बीजेपी को हराना है। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या 2014 में आपने अखिलेश को वोट नहीं दिया? यहां से दिया था ना। ये कैसे जीत गए? क्या नाम है आके सांसद का? हाँ, एमपी। हाँ, बृजभूषण कैसे जीत गए? आपने बृजभूषण को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। 19 में दिया आपने? अच्छा, कितनों ने सपा को वोट दिया 19 में? डरो मत, शर्मो मत। हम बोले थे आपको मत दो बोल के, हम तो लड़े ही नहीं ना चुनाव। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जिस दिन आप बिलाल को अपना भाई बनाएंगे, अखिलेश दौड़कर कैसरगंज आकर बोलेंगे माफ कर दो, क्योंकि इनको मालूम आप कैदी हैं, आपकी वोट की अहमियत नहीं है, आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं है। हम आपको सच्चाई बयान कर रहे हैं। इनको मालूम कि इनको डराओ, मोदी योगी से डराओ, ये डर कर वोट देंगे। हम आपसे क्या कह रहे हैं? किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी माइका लाल से डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या ओवैसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरना है तो जमीन और आसमान के खालिक से डरना है सिर्फ। और आप पर वोट देना है किसी को भी तो उम्मीद के बुनियाद पर वोट दो, खौफ की बुनियाद पर नहीं, डर की बुनियाद पर नहीं। आपने डर की बुनियाद पर 2014 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, फिर आपकी वोट की अहमियत कहां रही? अगर इस चुनाव में आपको अपनी वोट की अहमियत दिखाना है, आपको अपनी जमहूरियत में ताकत दिखाना है, तो एक होकर तुम्हारी ताकत दुनिया देख लेगी इंशाअल्लाह। आप ताकत नारों से नहीं, मतदान से दिखाना है। दिखाएंगे ना? पूरे पतंग के निशान पर उंगली लगाएंगे ना? मेरी मां और बहनें भी हाथ उठाकर बता दें कि पतंग के निशान पर। अब देखो हमारी गयूर मां और बहनों ने हाथ उठा दिया। अल्लाह इनको सलामत रखे कि यही मां और बहनें हैं जो सर पर हिजाब और निकाब पहनकर जालिमों से कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे हिजाब और निकाब को। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको और साबित कदम रखे। और हम भी कह रहे हैं कि हम भी जब तक जिंदा रहेंगे सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने तो ये कह दिया कि हमारा ख्वाब ये है
कि हमारी जिंदगी में नहीं हुआ तो कम से कम हमारी इस दुनिया से चले जाने के बाद इस देश की प्रधानमंत्री एक ऐसी मुस्लिम महिला बनेगी जो हिजाब और निकाब पहनती थी, पहनेगी इंशाअल्लाह। इस पर सबको पेट में दर्द शुरू हो गया। बीजेपी वाले बोलना शुरू कर दिए कि ये तालिबानी मानसिकता है। अबे कौन सी तालिबानी मानसिकता है ये? भारत के संविधान में ये क्या लिखा गया है? क्या हिजाब दाढ़ी टोपी पहनने वाला नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? अरे हम तो ख्वाब दिखा रहे हैं ना, क्या ख्वाब देखना भी जुर्म हो गया? हमारा ख्वाब है और आप पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी बच्ची बनेगी इस देश की प्रधानमंत्री एक दिन। हम नहीं रहेंगे जमीन में, हमारी हड्डियां गल जाएंगी, मगर दुनिया याद रखेगी कि इस विधानसभा में एक दीवाना आया था और आकर अपनी दीवानगी की एक बात कर गया। आज मेरी बात को लोग समझ रहे हैं, जज्बाती बात कर रहा है, मगर इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी जो आज जमीन पर जुल्म कर रहे हैं ना। शायर ने सही कहा था आमिर में कि जो जमीन पर जुल्म करेंगे आसमानों पर इनकलाब लिखा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हाँ हम जिंदा ही रहेंगे, गोलियां चलेंगे भी तो जिंदा रहेंगे, फिक्र मत करो। हम मर भी जाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि शहीद मरता नहीं है, उसको बताया गया ग़िज़ा मिलती है। तो हम जिंदा रहेंगे तो भी इनके पेट में दर्द, दिमाग में दर्द, रातों की नींद हराम। और अगर हम शहीद भी हो गए तो हमसे बेहतर अल्लाह तुमको बनाएगा और तुम क़यादत करोगे इंशाअल्लाह। हम आपसे कह रहे थे कि हम पर इल्जाम लगता है। अरे अभी सुनो, अभी जाना है उड़न कठोले में। अरे सुनो, हम आपसे कह रहे थे कि हमारे जाने के बाद इब्लीस के एजेंट आएंगे, तो इन इब्लीस के एजेंटों से पूछना कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है, अपनी मां और बहनों की भी तवज्जो चाहूंगा, जो खेत में हर जगह बैठकर सुन रहे हैं हमारी बात को, कि उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां हैं, उसमें से 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। हमने एक्सपर्ट्स को बिठाकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की पूरी स्टडी करवाई। हमारे पास डेटा है, और अगर कोई इनकार करेगा तो मुझसे कहेंगे कि वक्त और जगह बता दो, हमसे बहस कर लो, तुम 5 मिनट बैठ नहीं पाओगे हमारे सामने। हम हवाई फायरिंग नहीं करते, हम लंबी लंबी नहीं छोड़ते, लंबी लंबी छोड़ना बीजेपी की आदत है। तो 10 में से 7 बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। हम पर इल्जाम लगाते, बताओ जिसको सत्ता मिली, समाजवादी के पिता मुख्यमंत्री कई मर्तबा बने, बेटे बने, मंत्री बने, संतरी बने, फिर तुमने हमको पढ़ाया लिखा क्यों नहीं? हमसे क्या कहा गया? तुम पढ़ना लिखना नहीं, तुम सिर्फ जवानी कुर्बान करना, तुम सिर्फ दरी बिछाना, तुम सिर्फ वोट डालना, कैदी बन के रहना। आपको मालूम मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुस्लिम परिवार है, वो अपने घर में सिर्फ 7 रुपये अगर खर्चता है, तो महाराष्ट्र का मुस्लिम परिवार 10 रुपये खर्चता है। क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं, और उसी गरीबी की वजह से हम पढ़ा नहीं सकते। कोई बीमार पड़ जाता है तो वो कर्जों के दुनिया में फंस जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, तीसरा आंकड़ा आप सुन लीजिए, तीसरा आंकड़ा सुन लीजिए कि 5 और 14 साल के दरमियान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चा मजदूरी अगर कोई करते हैं तो मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां करती है। बताइए आप, ये क्या हो रहा है? कब आप बेदार होंगे? कब आप उठेंगे?
उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट 4% मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के। अब एक और सुन लो, उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड क्लास है तो उनसे 6 साल पहले मुसलमान अल्पसंख्यक समाज मर जाते हैं। माने जिंदगी में भी कमी आ रही है, उम्रों में भी कमी आ रही है। आप बताओ फिर कौन जिम्मेदार है इसका? एनकाउंटर होता है तो हमारा नाम, जेलों में 28% अंडर ट्रायल दलित अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, और फिर पूरा इल्जाम लगता है ओवैसी के ऊपर। क्या मेरी हुकूमत थी? क्या मेरा कोई मुख्यमंत्री था? क्या पुलिस मेरे मातहत थी? क्या शिक्षा मेरे मातहत थी? जालिमों, तुम सत्ता की कुर्सियों पर बरसों बैठे हो, तुमने हमारा खून चूस लिया, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया, तुमने नौजवानों को गरीब बनाकर छोड़ दिया, हमारी मां और बहनों के ख्वाबों को चूकना-चूर कर दिया। यह फैसला आपको करना है। और आजकल देश के प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत हो गई है। हर भाषण में बोलते ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। देश के प्रधानमंत्री, ये कानून ऐसा भी बनाइए जो शादीशुदा है और उसकी बीवी उसके साथ नहीं है, उसका कानून बनाइए ना आप। जो शादीशुदा है, इलेक्शन एफिडेविट में लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं हम शादीशुदा हैं, हमारी वाइफ हमारे घर में बॉस है हमारी, वो लिखते हैं मगर घर में नहीं है। और आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक का कानून क्या है मालूम आपको? मोदी जी ने कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को और बर्बाद कर दिया। ट्रिपल तलाक कोई अगर मुसलमान देता है तो गुनाहगार है, और ट्रिपल तलाक मुसलमानों में बहुत कम है, बिल्कुल। मगर शादी का जो मामला मुसलमानों में है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। ओनली वन जन्म, वी आर टुगेदर। ओनली वन लाइफ, वी आर टुगेदर। अब आप लिखे नहीं, ट्रिपल तलाक को हम, जो ऐसा बोलेगा उसको जेल भी जाएंगे। अच्छा, कोई जेल जाता है? पुलिस वाले हैं यहां पर, बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हमारे जाने के बाद पूछ लेना इनसे। गुनाह करे तो एफआईआर होता है ना, गुनाह करे तो एफआईआर लिखते हैं ना। मगर मोदी जी का दिमाग देखो आप, क्या ज्ञानी है। वो ये बोल रहे हैं कि ट्रिपल तलाक कोई बोलेगा शादी भी नहीं टूटेगी मगर जेल को भी जाएगा। अरे भाई, तो फिर शादी नहीं टूटी तो फिर गुनाह कौन सा हुआ? तो मोदी जी बोले नहीं। फिर उन्होंने कह दिया जेल में रहेगा तो पैसे भी जाएगा। अब जेल में बैठकर कौन भी जाता है पैसे, बताओ। अच्छा, फिर मोदी जी ये कह रहे हैं कानून में, अगर कोर्ट उसको 2 साल की सजा दिया तो 2 साल तक हमारी बेटी उस जालिम के साथ रिश्ते में रहेगी। अगर कोई गधा बेवकूफ किस्म का 3 मरतबा कहता है तो शादी खत्म हो जाना चाहिए और बच्ची की शादी होनी चाहिए। मगर मोदी जी बोले नहीं, ना ना, नो, नहीं मित्रों। 2 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो मोदी जी उस महिला से कह रहे हैं कि तुम बैंड बाजा लेकर जाना, जेल के सामने फूल का माला लेके जाना और बैंड बाजे से बोलना कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा दीवाना 2 साल के बाद आया है।